फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज हमारे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 59 का वक्त है। प्रॉफिटिक लेटर नंबर 59। हम एक गायन लेंगे, गायन से शुरुआत करेंगे कि प्रभु तू हमें कैसे आशीष देता है, कितने आशीषों से भरता है, लेकिन कितने वक्त हम उनके आशीषों को गिनते हैं लेकिन कुड़कुड़ाते रहते हैं। कितने सारे छोटी छोटी चीज़ें हमें गिनी जाए तो प्रभु हाथ से लेके सर से लेके पैर तक कितनी सारी आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं। हम गाएंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से ही प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम दे। प्रभु मेरा जीवन, प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से ही प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम दे। How you bless my life, oh God, how you fill my life, oh God. Simply want to say I love you, Lord. I simply want to say I bless you. I simply want to say I adore you, and I want to lift your name even higher. I simply want to say I love you. I simply want to say I adore you, and I want to lift your name even higher. हाँ, सचमुच प्रभु ने हमारे जीवनों को किस तरह भर दिया है। हालेलुया। हम भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 59 पर हैं। आज हम देखेंगे कि एक भविष्यद्वक्ता के हृदय का बर्ताव कैसे रहता है, और कोई हृदय के बर्ताव हम देखेंगे जिसकी वजह से हमारी जो वरदान है प्रज्वलित हो जाते हैं, स्टर अप हिल जाते हैं। यानी यहाँ पर हृदय के बर्ताव का मतलब है अंदर के मकसदों
जो मकसदें हैं एक व्यक्ति का भविष्यद्वक्ता का, है ना। परमेश्वर, देखो मनुष्य जो है बाहर की देखा देखी करता है, बाहर की, है ना, बाहर कैसे दिखता है वो देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय पर नजर रखता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य जो है बाहर के बर्ताव देखता है, बाहर के कपड़े देखता है, लेकिन 1 शमूएल 16:7 में कहा गया है कि परमेश्वर हमारे हृदय पर ताकता है, मकसद देखता है। तो हमारे किस तरह के बर्ताव रहनी चाहिए हमारे हृदय के, अगर जो हमारे वरदानों को स्थिर करना है, तो वरदानों को प्रज्वलित करना है, अगर जो ये हमारे पास नहीं है, तो हमारे हृदय बदलने के लिए हमें क्या करना है ना। व्हाट एटीट्यूड्स ऑफ हार्ट डू वी नीड टू स्टर अप द गिफ्ट। अगर जो हमारे पास ये बर्ताव नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए उनको स्वीकार करने के लिए, है ना। तो नीति वचन में दिया गया है कि ये बुद्धिमानी है कि प्रभु को मांगना कि हमें बदल प्रभु, है ना, और फिर उसके साथ उस सिलसिले में हम उसके सहभागी हो। क्योंकि जब हमारा हृदय, सच्चे हृदय से हम मन बदलते हैं, तो परमेश्वर हमें और आगे ले चलता है। और ये थोड़े कदम हैं ऐसे जहाँ पर हम एक विश्वासी कदम उठा सकते हैं, उसके हृदय को कैसे बदलना है, अपने हृदय को बदलना है, ताकि हम हमारे जो वरदान है उससे प्रज्वलित होकर हम आगे बढ़े और हर वक्त हम प्रभु के आत्मा में चलते रहे, है ना। नंबर 1 है कि वचन पढ़ो और उस पर मनन करते रहो, है ना। अपने व्यक्तिगत भविष्यवाणी जो प्रभु से हमने स्वीकार किए थे, उसको उस पर ध्यान देते रहो, पढ़ते रहो, है ना, मनन करते रहो वचन और पढ़ते रहो। नंबर 2, परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय बिताओ। नंबर 3, अपने हृदय से सच्चाई बात करने की कोशिश करो, सच्चाई के साथ अपने जीवन में पेश आओ, है ना। नंबर 4, ऐसे विचार हमारे हृदय में होने चाहिए जो परमेश्वर को भाते हैं। नंबर 5, हमारे सारे पाप को बाहर निकाल दो हमारे हृदय से, जैसे परमेश्वर हमारे हमारे पाप और भूल चूक बताता है, उनको बाहर कर दो, अंदर मत रखो। नंबर 6, कि परमेश्वर की खोज में समय बिताओ, व्यक्तिगत प्रार्थना में और वचन पढ़ने में, बाइबल स्टडी में, और 1 2 3 4 5 6 7, 7वां मुद्दा है कि लगातार पवित्र आत्मा में भरते रहो, अन्य भाषा में बातें करते रहो। ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है, हमारे हृदय बदलते हैं और हमारे वरदानों में हम स्थिर रहते हैं और हमारे वरदान प्रज्वलित हो जाते हैं और हर वक्त हम प्रभु में बने रहते हैं। फिर से बताता हूँ, वचन पढ़ो, मनन करो, और हमें जो व्यक्तिगत भविष्यवाणी दी गई थी उन पर गौर करो कि प्रभु क्या बताना चाहता है। नंबर 2, आराधना करो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। नंबर 3, अपने हृदय से सच्चाई बात करो। नंबर 4, ऐसे विचार के हमारे हृदय में रहने चाहिए जो परमेश्वर की बातें हैं। नंबर 5, हर एक पाप हमारे जड़ से बाहर निकलना चाहिए हृदय से, जैसे परमेश्वर हमें बताता है हमारी भूल चूक। नंबर 6, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, व्यक्तिगत प्रार्थना, बाइबल स्टडी, वचन पढ़ने में। नंबर 7, लगातार प्रार्थना में पवित्र आत्मा में भरे हुए रहो कि अन्य भाषा में बोलते रहो, गाने सुनते रहो, भजन सुनते रहो प्रभु यीशु मसीह के, जिसके द्वारा हम हमारे अंदर का वरदान जो है प्रज्वलित रहता है। आमीन। और थोड़े हृदय के बर्ताव जो है और थोड़े बताएं, देखेंगे हम, जो जिसकी वजह से हमारे भविष्यवाणी के जो वरदान है वो प्रज्वलित होगी, है ना। भविष्यवाणी का वरदान प्रज्वलित हो जाएगा, स्टरिंग अप हमारे अंदर के वरदान। सभी को प्रभु ने वरदान दिए हैं, तो कौन से बर्ताव रहने चाहिए हमारे। नंबर 1, आज्ञाकारी होना, ओबीडियंस। हमें आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है आज्ञाकारी होने के लिए। बहुत सारे तरीके हैं। उदाहरण
और उदाहरण एक भविष्यद्वक्ता जो था, दोस्त भविष्यद्वक्ता, उन्होंने गवाही दी कि कैसे पवित्र आत्मा से वो ऐसे विचार आते थे, है ना, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रभु उन्हें बताता था और इसके द्वारा ये उस पर असर होता था। भले ही दूसरे लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन उस पर उसका असर हुआ कि परमेश्वर उसे बातें कर रहा था और परमेश्वर ने, प्रभु ने उसे बताया कि वो सिखा रहा है कि आज्ञाकारी कैसे रहना। ये बाहर वाले लोगों के लिए नहीं था, लेकिन ये खुद के लिए प्रभु उनको आज्ञाकारी होने के लिए सिखा रहा था। इसलिए एक असरदार भविष्यद्वक्ता प्रभु का होना है तो हमारी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु की आज्ञा को माने, और हमारे भय से भी ज़्यादा कि लोग क्या कहेंगे, प्रभु का भय हमारे अंदर रहना जरूरी है ना। लोग, बहुत सारे लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता प्रभु क्या करेगा वो डरता है और प्रभु के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जीता है। तो हमारी इच्छा जो भविष्यद्वक्ता की प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, वो एक सुरक्षा बनकर रहता है ना। इसलिए नीति वचन 29:25 कहता है कि मनुष्य का भय आदमी को संसार में लेके चलता है, मनुष्य का भय आदमी को गिराता है। मनुष्य का भय नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए, ताकि हम उसके बताए हुए वचन पर हम चलेंगे। यीशु मसीह ने दिया कि मैं सच सच कहता हूँ यूहन्ना 5:19 में कि एक बेटा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो न देखे कि पिता क्या कर रहा है। यानी जो भी पिता करता है वो बेटे को करना चाहिए, है ना। जो पिता करता है वो बेटा करता है ना। वो एक सबसे बड़ी कुंजी है कि, है ना, भविष्य सूचक क्षेत्र में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता भावनाओं से या तनाव रखे हुए रहते हैं, आत्मिक तनाव में रहते हैं, ताकि परमेश्वर के लोगों को क्या अच्छा लगता है वो बोलना है। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो हमें बताना है, कलीसिया में या व्यक्तिगत रूप से किसी को, अगर जो किसी का सुधार भी करना है, हमें ये नहीं करना है कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसको बुरा लगेगा। परमेश्वर वचन के द्वारा इसीलिए बात करता है भविष्यद्वक्ता के द्वारा या और कोई वरदान के द्वारा, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति सुधारे अपने जीवन को। तो हमें प्रभु का भय रहना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं सचमुच कहता हूँ, यूहन्ना 5:19, एक बेटा कुछ नहीं कर सकता सिवाय वो देखे कि पिता क्या कर रहा है। तो जिस तरह यीशु कर रहा है हमें वो करना चाहिए। सत्य के मार्ग पर जो प्रभु हमें बताता है सामने वाले के लिए, वही हमें बताना चाहिए। नंबर 2, हमें वरदानों की इच्छा रहनी चाहिए अंदर। वरदानों की इच्छा, वचन सिखाता है हमें कि ये आत्मिक वरदान पाना सही है। 1 कुरिन्थियों 14:1, ये अच्छी बात है। यहाँ पर यूनानी शब्द है कि एकदम उत्सुकता से प्रभु का उत्थाप मेरे अंदर रहना चाहिए। जब हम वरदानों के पीछे भागते हैं, एकदम उत्ताप रहना चाहिए, है ना। जब हम मांगते हैं प्रभु को कि भविष्य सूचक सेवकाई या और कोई सेवकाई में बहुत तेजी से बढ़ा, है ना, वो प्रभु हमारी भूख को देखता है। उस वक्त हम कितने जल रहे हैं प्रभु के लिए, है ना। आराम से बैठ के नहीं मांगते। इसलिए उपेक्षा करो कि प्रभु परीक्षा करेगा आपकी। अगर जो हम वरदानों के पीछे हैं और प्रभु के लिए इच्छा मांग रहे हैं, प्रभु मैं तेरे कार्य के लिए, तेरे आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए, वो पर तेरे उत्ताप ने मुझे जला रखा है, जैसे यीशु मसीह ने कहा। परमेश्वर के राज्य में जितना आप इच्छा रखोगे, प्रभु के सामने प्रभु से देगा। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। क्या मांगो? आत्मिक चीज़ें। जब हम आत्मिक चीज़ें मांगते हैं तो प्रभु देता है और हमारे वरदानों में हमें बढ़ाता है। और जितना कम आप इच्छा रखोगे उतना आपको कम मिलेगा, है ना। जितनी सेवकाई भविष्यद्वक्ता की या और भी कोई भी सेवकाई सामर्थ्य पूर्वक है, उतना ही दाम चुकाना पड़ेगा, है ना। हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ दाम होता है। जैसा संसार में भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ दाम चुकाना पड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं। विश्वास, है ना। विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए हमारे वरदानों को चलने के लिए और प्रज्वलित करने के लिए अंदर से, है ना। ये विश्वास स्वीकार करो परमेश्वर के वरदान की। 1 कुरिन्थियों 12:9। नंबर 2, कोई चमत्कार के लिए गवाही दो। अपने जीवन में क्या हुआ है गवाही दो। अनुभव करो कि हमारी जो भविष्यवाणियाँ उसको एक दूसरे से बांटो, है ना। जैसे कि आपने किसी को भविष्यवाणी दी थी, आप बांटो उस भविष्यवाणी को कि इसमें क्या हुआ था, एक गवाही के रूप में।
फिर आगे बढ़ते हैं, मुद्दा है कि परमेश्वर के संदेश को सुनो। बाइबल में लिखा हो या भविष्यवाणी दी हुई उस संदेश को सुनते रहो, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। और दूसरों को छोड़ो बताने के लिए कि जो आपने भविष्यवाणी दी थी उनके जीवन में पूरा हुआ। जब आपको सुनने में आता है तो आपका विश्वास बढ़ता है। और वो आत्मिक गढ़ जो है हमारे जीवन में, जो कहते हैं कि भविष्यवाणी आज के दिन के लिए नहीं है, तोड़ दो उसे, ये गलत बात है। आज भी भविष्यवाणी है। 2 कोरिन्थियों 10:3-5 कि पौलुस कहता है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग भविष्यवाणी करें, है ना। उस आत्मिक बंधन को तोड़ दो जहाँ पर लोग कहते हैं कि आज के दिन के लिए नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ संगत नहीं रखो जो भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं और भविष्यवाणी कार्य में लेकर कार्य करते हैं कलीसियाओं में एक दूसरे के ऊपर, तो हमारा विश्वास उससे बढ़ता है। और ऐसे कार्य में लगे रहो जहाँ पर आप भविष्यवाणियों को परखो, है ना, तो ताकि आप जानेंगे कि सच्ची भविष्यवाणी कौन सी है वचन के अनुसार और झूठी कौन सी है। तो ऐसे लोगों के साथ रहे हम, जब आत्मिक लोग हैं, आत्मिक चीज़ें हो रही हैं, है ना, और इस तरह हमारा विश्वास बढ़ता है। वरदान, सही वरदान पाने के लिए ये विश्वास चाहिए हमें, है ना। आगे चढ़ते हैं, हमें नम्र रहना है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे आत्मिक वरदानों को प्रज्वलित, कैसे स्टरिंग अप आवर गिफ्ट्स, हम कैसे कार्य में बने रहे, कैसे नम्र रहे, कैसे विश्वास में बने रहे, है ना। अगला मुद्दा है कि हम नम्र बने रहे, है ना। 1 पतरस 5:5 कहता है, पिता परमेश्वर घमंडियों को विरुद्ध में है लेकिन नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। तो हमें नम्र बनकर रहना है। तो घमंड एक ऐसी चीज़ है जो नम्रता के विरोध में है ना। और ये सबसे तेजी क्षेत्र है जहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता गलत कर सकता है। घमंड आने से आदमी गिर सकता है, आत्मिक व्यक्ति, भविष्यद्वक्ता, है ना। और परमेश्वर के साथ सिर यानी यीशु मसीह के साथ संबंध टूट जा सकता है ना, तोड़ा जा सकता है बिना मालूम हुए। कभी कभी पता, अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा। घमंड एक ऐसी चीज़ है, आदमी का नाश करती है और हमें प्रभु या यीशु मसीह से दूर कराती है। और ये सबसे खतरा है भविष्यद्वक्ताओं के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों को भविष्यद्वक्ता का बुलावा है ना, जो जो एकदम अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, है ना। और ऐसे लोग जब कामयाबी पाते हैं तो वो एकदम दूसरी ओर घमंड में आ जाते हैं, है ना। जब चालू शुरुआत करते हैं तो नम्र रहते हैं, अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, है ना। परमेश्वर ने आपको इसलिए भविष्यवाणी के लिए चुना है क्योंकि आप कमज़ोर हैं और मूर्ख हैं, और ताकि आप उस खतरे को टालें, है ना। तो लोग बहुत भूखे हैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। एक बार उन्हें पता चलता है कि आपको ये भविष्यवाणी का वरदान है, आपके पीछे भागते आएंगे और हर एक वचन जो आप बोलते हैं वो सुनेंगे। इसमें क्या होता है, हो सकता है हमारे अंदर घमंड आएगा, है ना। और लेकिन वो लोग परमेश्वर को सुनने के लिए आए हैं, इसीलिए ये कम से कम होने के लिए नम्रता में चले। और हमें ऐसे वरदान हमें प्रज्वलित करने हैं और भविष्य सूचक लोगों के बीच में रहना चाहिए, तो हम नम्र रहते हैं, है ना। नहीं तो अपने आप को हम सबसे ऊपर समझते हैं कि मुझे ये सब कुछ पता है ना। तो एक भविष्यद्वक्ता को घमंड से दूर रहना है, क्योंकि घमंड की वजह से गिर सकते हैं। घमंड की वजह से यीशु मसीह परमेश्वर के साथ रिश्ता दूर हो जाता है। क्योंकि जब भी एक भविष्यद्वक्ता कामयाबी पाता है, सारे लोग उसके पास आते हैं, तो हो सकता है घमंड की भावना, अरे मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, ये प्रभु की आत्मा आपके द्वारा बात कर रही है, आपके अंदर कुछ नहीं है। हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि एक बेटा अपने पिता को देखकर वो क्या बोलता है वो करता है, यूहन्ना, जैसे हमने अभी बताया था, यूहन्ना 5:19, है ना। तो हमें ध्यान रखना है, नम्र बनाए रखना है भविष्यद्वक्ता, भविष्य सूचक सेवकाई में। जब खास ज्ञान हमें दिया जाता है परमेश्वर की आत्मा से, हम हो सकता है हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन जो ज्ञान हमने दूसरों को बांटा उससे घमंड आ सकता है ना। लेकिन दूसरों को परमेश्वर के प्रेम से देखना है और वही प्रेम दूसरों को बांटना है।
जिसके द्वारा हम नम्रता से चलेंगे और घमंड का विरोध करेंगे। पौल जो प्रेरित था, बहुत सारे प्रगटीकरण परमेश्वर से पाए उन्होंने कि उसकी दया से उन्होंने उनको अनुभव, है ना, संघर्ष के अनुभव दिए और, है ना, बहुत सारी मुश्किलें को सामना करना पड़ा और प्रभु ने अनुमति दी। एक दुष्ट स्वर्गदूत उसके पीछे हर वक्त रहता था ताकि पौलुस घमंड में ना आए, है ना। 2 कोरिन्थियों 12:7-10 पौलुस कहता है, परमेश्वर ने मेरे साथ एक कांटा रखा है शरीर में जिसके वजह से ताकि मैं गिरूं नहीं, है ना। पौलुस को समझ में आता है कि उन्होंने बहुत सारे प्रगटीकरण पाए, लेकिन प्रभु ने उसकी दया से उसकी ओर एक कांटा भी अनुमति दिया, इसीलिए ताकि वो घमंड में न गिरे, है ना। और पौलुस को वो पता था, वो कहता है 3 बार मैंने प्रार्थना की, प्रभु ये कांटा मेरे शरीर से निकाल, लेकिन नहीं निकाल पाया, क्योंकि प्रभु जानता है कि जिस समय हम नहीं महसूस करेंगे कि हम कमज़ोर है, कि उसके बिना, यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो घमंड आ जाएगा। इसलिए कभी कभी प्रभु अनुमति देता है संघर्षों के द्वारा, मुश्किलों में हमें जाने के लिए, ताकि एक भविष्यद्वक्ता के अंदर एक घमंड न पाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं लोगों को भविष्यवाणी बताता हूँ, है ना। घमंड आ सकता है। तीसरी बात है यीशु मसीह की महिमा की इच्छित रखना। डिजायरिंग द ग्लोरी ऑफ जीसस, यीशु मसीह की महिमा के लिए हमारे अंदर दिल में इच्छा होनी। भविष्य सूचक सेवकाई में, है ना, बहुत उत्ताप रहना चाहिए कि यीशु मसीह का नाम रोशन हो, है ना, मेरा नाम नहीं। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए जब एक भविष्यद्वक्ता की। फिर आगे खतरे में मोल लेने के लिए, यानी जोखिम में अपने जान को डालने के लिए तैयार रहना चाहिए एक भविष्यद्वक्ता। आप देखेंगे बाइबल में सारे भविष्यद्वक्ता अपने जान के खतरे में थे, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते थे, है ना। तो विलिंग टू बी अ रिस्क टेकर, खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए एक परमेश्वर का व्यक्ति। सिर्फ भविष्यद्वक्ता नहीं, लेकिन बाकी सारी सेवकाइयों में भी, क्योंकि जब परमेश्वर के लिए हम चलते हैं, प्रभु हमारे साथ उसके स्वर्गदूतों के साथ रहता है। यानी हमें गलत रहने का खतरा रहता है ना। हमें लोग हंसेंगे इसका खतरा रहता है ना। हमें दुत्कारेंगे लोग, हमारे परिवार के लोग, एक भविष्यद्वक्ता या सेवकाई करने वाले को, इसका खतरा रहता है। ये सब खतरा हमें अपने ऊपर लेना चाहिए और आगे चलना चाहिए, है ना। एक का नाम खराब हो सकता है यीशु मसीह के लिए बोलने की वजह से, है ना। और दूसरों को बुरा लगेगा, ये हो सकता है। ये सारी चीज़ों को हमें नज़र रखते हुए प्रभु की सेवा करनी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि आपको, है ना, मैं गलत हूँ ऐसे बोला होगा, दूसरे लोग आपको हंसेंगे भविष्यवाणी की वजह से और वरदानों की वजह से, या यीशु मसीह के लिए बातें करने की वजह से दूसरे लोग आपको धुतकारेंगे, आपके खास परिवार के लोग भी, है ना। आपकी मशहूरता, आपका नाम खराब हो सकता है क्योंकि आप यीशु में है ना। लोग चिढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ों को जोखिम में लेकर प्रभु की सेवकाई करना में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये तैयार रहना चाहिए, तभी हमारे अंदर के वरदान प्रज्वलित होते हैं और प्रभु हमें आगे बनाए रखता है ना। ये सारे खतरे मोड़ लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। नाम खराब होना, चिढ़ाना, बहुत कुछ बोलना, है ना। आज भी हम देखते हैं कितने सारे लोग थप्पड़ मारते हैं, लेकिन वो पासवान हंसा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है ना। तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए खतरा मोल लेने के लिए तैयार था वो पासवान, है ना। उसको हमने टीवी पर देखा था, ये, है ना, पासवान को थप्पड़ मारा उसने, वो हंसा, उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो पौलुस की तरह ये जोखिम उठाने के लिए तैयार था प्रभु के लिए, है ना। प्रभु के लिए सही रहना सही है, बल्कि जोखिम, है ना, दूसरे लोग क्या बोलते हैं इसकी फिक्र नहीं रहनी चाहिए। तो हर वक्त जब आप एक भविष्यवाणी मिलते हैं, है ना, और अगर जो आप कभी कभी उसको बांटेंगे भी नहीं, तो भी एक जोखिम की बात है, क्योंकि हो सकता है अगर जो आप नहीं बांटेंगे वो भविष्यवाणी को, वो व्यक्ति जो जिसके लिए वो भविष्यवाणी है उसको वो नहीं मिलेगा, और प्रभु आपको उत्तरदायित्व ठहराएगा कि आपने उसे बताया नहीं। अगर जो आप बताते हैं वो सुधर जाता। तो भविष्यवाणी जब हम मिलते हैं हमें बोलना ज़रूरी है,
हाँ, वचन के अनुसार होना चाहिए और प्रभु का वचन होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारे अंदर जलन होता है। जैसे यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह ने कहा है ना, मैंने मेरे शब्द को अंदर रखे, लेकिन अंदर मुझे मेरे हृदय में जलन सी हो गई और मेरे मुंह से बाहर निकल गई। तो हम अंदर नहीं रख सकते। अगर जो प्रभु हमसे कुछ बात करता है ना, वो बाहर निकलना ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आग सा है, भस्म करने वाली आग है। और इसलिए एक भविष्यद्वक्ता का कर्तव्य भी है। इसीलिए हमें अपना वरदानों में प्रज्वलित रहना बहुत ज़रूरी है ना। हर वक्त हमें प्रभु के सेवकाई में काम करते रहना चाहिए, तभी हमारे वरदान प्रज्वलित रहते हैं, है ना। तो जब भी हमें भविष्यवाणी मिलती है प्रभु से, हमें बोलना है, हमें डरना नहीं है वो क्या सोचेगा। क्योंकि अगर जो हम नहीं भी बोलेंगे तो हो सकता है प्रभु कहेगा, अरे तुम्हारी वजह से वो सुधर नहीं पाए, क्योंकि मैंने जो आपसे कहा था आपने कहा ही नहीं उस व्यक्ति को सुधारने के लिए। आमीन। आगे दूसरा मुद्दा है परमेश्वर के लोगों के साथ संबंध। एक अच्छा सेवकाई या वरदान हमारी बनाए रखने के लिए प्रज्वलित स्टरिंग अप योर गिफ्ट्स, हमें हमारे प्रभु के लोगों के साथ सहभागी होना जरूरी है। अभी एक भविष्यद्वक्ता हम ज़रूर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें लोगों के साथ भी बैठना है, लोगों के साथ भी प्रार्थना करना है, लोगों के साथ भी उनकी मुश्किलों का है ना सलाह देना है ना। तो ये एक भविष्यद्वक्ता या हर एक सेवकाई के लिए जो भी वरदान हमारे पास है, हमारा वरदान सिर्फ प्रभु और हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए कि प्रभु मुझे और दो, मैं इसको क्या करूं, लेकिन किस तरह उस वरदान को इस्तेमाल करूं समाज में, वो महत्वपूर्ण है। तो समाज के साथ हमारी सेवकाई होना बहुत ज़रूरी है ना। सिर्फ प्रभु के साथ बात करना नहीं है। जैसे 1 कुरिन्थियों 12:12 में दिया गया है, मैं पढ़ता हूँ। 1 कुरिन्थियों 12:12, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग हैं, बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही शरीर है, उसी प्रकार मसीह भी है। फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग हैं, यानी हम सब उस एक देह, प्रभु सिर है और हम उसके अंग हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जैसे सिर कुछ सोचता है तो शरीर काम करता है, उसी तरह दोनों का संबंध होना ज़रूरी है। नहीं तो खाली सिर्फ पे हमारी सोच में ही रखेंगे सर के ऊपर, तो शरीर कार्य कैसे करेगा जो हमने सोचा था। तो उसी तरह कहता है कि हमारा वरदानों के अनुसार हमें समाज के साथ और प्रभु के साथ, दोनों के साथ संबंध बनाए रखना ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग दर्शन नहीं देख पाते, भविष्यद्वक्ता ज्ञान का शब्द नहीं, अन्य भाषा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु से शब्द सुन सकते हैं और दूसरों को बांट सकते हैं। ये भविष्यवाणी का वरदान इसे कहते हैं। भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन ये वरदान है। प्रभु बातें करता है, भले ही उस व्यक्ति को दर्शन नहीं मिलेगा, अन्य भाषा में बात नहीं, है ना, और अन्य भाषा में कुछ नहीं आएगा, उसका अनुवाद नहीं होगा, फिर भी प्रभु का वचन आ सकता है एक व्यक्ति के लिए, एक पड़ोसी के लिए। परमेश्वर किसी भी तरह बातें कर सकता है। फिर भी प्रभु बात करता है कभी कभी लोगों के बर्ताव द्वारा, लोगों के द्वारा, था कि लोगों का सुधार के लिए प्रभु किसी भी तरह, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बात कर सकता है। ज़रूरी नहीं वो भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। तो लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए हमारे वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए। हर रोज़ सेवकाई में स्टर अप द गिफ्ट, हमारे वरदान को हिलाते हुए रहना चाहिए। हमें सिर्फ वरदान लेकर बैठना नहीं चाहिए कुर्सी पर और सिर्फ कलीसिया में, चर्च को संडे जाके और बाद में घर में आना। जो भी वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, कुछ कार्य के लिए दिए हैं, उस वरदान को हमें हिलाते रहना चाहिए। और वही मुद्दे हम पढ़ रहे हैं। और थोड़े ऐसे जो परमेश्वर के बताए हुए भक्ति के लिए, एक भविष्यद्वक्ता के लिए ज़रूरत है, वो हम देखेंगे। और हो सकता है दूसरे वरदानों के लिए भी ज़रूरत नहीं प्रॉफिट के लिए हो, है ना। कोई परमेश्वर के तरीके, नंबर 1, परमेश्वर के साथ समय बिताना। परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है हमारे वरदानों को चलाए रखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हर वक्त
पिता परमेश्वर के साथ रोज सवेरे जाकर प्रार्थना करता था, अकेली जगह पर जाता था, लूका 5:16, है ना, और प्रार्थना करके फिर नीचे आता था धरती पर कार्य करने के लिए, है ना। ये जो हमारे कार्य है, रोज प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ संबंध बिठाना, ये हमारा लाइफस्टाइल जीवन होना चाहिए। और इसकी वजह से एक भविष्यद्वक्ता और जितने सारे सेवकाई हैं, जितने सारे वरदान हैं, वो असरदार होते हैं जब हम परमेश्वर के साथ मिलते हैं। और तो मैं तो कहता हूँ उसके बगैर वरदान चलेंगे ही नहीं, उसके बगैर हम जानेंगे भी नहीं कि वरदान किस तरह इस्तेमाल करना है। तो परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हमारे वरदानों को प्रज्वलित बनाए रखना है, स्टरिंग अप योर गिफ्ट्स एवरी डे, यानी यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ रहना है। नंबर 2, वचन पढ़ना है ना। वचन इसलिए लिखा गया था पवित्र आत्मा, ताकि जब हम पढ़ते हैं हम पवित्र आत्मा से कनेक्शन रखते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। कभी कभी परमेश्वर रीमा शब्द लेकर आता है, यानी रीमा शब्द वो होता है कि उस घड़ी के लिए प्रभु आपको एक वचन देगा कि आज जाके ये तुरंत करो इस व्यक्ति के साथ, या आज ये काम करो। ये रीमा शब्द होता है वचन में जब हम पढ़ते हैं बाइबल से, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने दोनों को इस्तेमाल किया जब शैतान के विरुद्ध कार्य किया। मत्ती 4:3 में उन्होंने मरुभूमि में प्रभु को वचन, शैतान को वचन के द्वारा विरोध किया। तो बाइबल स्टडी, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर जो हमारे वरदानों को बनाए रखना है, प्रज्वलित रखना है। और नहीं तो किस मकसद के लिए प्रभु ने हमें बनाया, ताकि हम उस वरदानों को हिलाए रखें, बनाए रखें। और परमेश्वर के साथ वक्त बिताना, बाइबल स्टडी बहुत ज़रूरी है। और हर एक भविष्यवाणी भी जो है ना, ये वचन के अनुसार ही परखी जाती है। अगर जो भविष्यवाणी में वचन नहीं रहता है तो कभी प्रश्न उठते हैं। इसके लिए हर एक जो भविष्यद्वक्ता अगर जो भविष्यवाणी करता है, कुछ वचन रहेगा तो सही होता है, क्योंकि वो वचन और भविष्यवाणी मिलती जुलती है, हम परख सकते हैं। और ये सुरक्षा है एक भविष्यद्वक्ता के लिए और सामने वाले के लिए, ताकि वो जाने कि ये सही बोल रहा है। 1 कुरिन्थियों 14:29। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के तरीके, है ना, किस तरह वो संदेश लेकर देता है। और पुराने नियम में भी प्रभु ने किस तरह भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा संदेश लेकर आया। इसलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का संदेश आत्मा के द्वारा हमारे आत्माओं में चलता है, दूसरों को बचाने के लिए और हमारे लिए भी। नंबर 3, उंडेलना, वरदानों को उंडेलना। आत्मिक सामर्थ जो है, जैसे भविष्यवाणी का वरदान, ये उंडेला जा सकता है हाथ रखकर दूसरों के ऊपर, है ना। 2 तिमोथी 1:6 में दिया गया है, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, हम हाथ रख के, पौलुस भी करता था, दूसरों पर वरदान उंडेल सकते हैं। और दूसरों पर फूकना, यो यीशु मसीह ने फूका, ब्रीदिंग, सांस फूकी, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो, यीशु मसीह ने कहा। और भविष्यवाणी करके वरदान को उंडेलना, हम उंडेलने पर बात कर रहे हैं कि उंडेलना भी एक ज़रूरी है। जो दूसरे के ऊपर हम वरदान दे रहे हैं भविष्यवाणी के द्वारा, सांस फूकने के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, एक नया वरदान उस व्यक्ति पर देते हैं। जैसे पौलुस और बरनबास के समय हम देखते हैं, पौलुस कहता है कि मैं सोचता हूँ कि आपके पास आऊँ मिलने के लिए, ताकि कोई नया वरदान आपको बांट सकूँ, है ना। देखो, जब हम हाथ रखते हैं, कभी कभी परमेश्वर जानता है कोई नया वरदान ट्रांसफ़र करता है व्यक्ति पर, ताकि वो कार्य में चले उस वरदान के अनुसार। और कभी कभी एक भविष्यद्वक्ता के कपड़े भी छूने से, है ना, अभिषेक ट्रांसफ़र होता है, अभिषेक बदल जाता है, अभिषेक अदल बदल होता है। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं उंडेलने के क्षेत्र में। इम्पार्टेशन, परमेश्वर का सामर्थ, हाथ रखने से, सांस फूकने से, पवित्र आत्मा का एक भविष्यवाणी करना वरदान के बारे में, एक भविष्यद्वक्ता के कपड़े को छूना तो उसका अभिषेक आता है। और एक बात है, मुद्दा है संगीत को सुनना, उसके द्वारा भी पवित्र आत्मा उंडेलता है, आत्मा उंडेला जाता है। और कभी कभी भविष्य सूचक अभिषेक में चलने वाला व्यक्ति, वो भविष्य, है ना, वो अभिषेक छोड़ता है सभा के ऊपर, है ना। पानी के बपतिस्मा में अभिषेक है, उंडेल सकता है पवित्र आत्मा।
और कभी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस वक्त भी हम सामर्थ्य उंडेल सकते हैं। तो ये उंडेलना, इम्पार्टेशन, ये सारे वरदान को हमें प्रज्वलित करता है, दूसरे वरदान भी देता है ना। और यानी हम उसको जैसे अंगार जलाते हैं, कोयले के ऊपर हम फूंकते हैं ना, लकड़ी जलाते हैं, हवा मारते हैं, तब अंगार प्रज्वलित हो जाता है। तो उसी तरह प्रभु कहता है प्रज्वलित करो, हमारे वरदानों को प्रज्वलित करो। तो जब हम दूसरों पे हाथ रखते हैं, ये सारे कार्य जब हम करते हैं, तो हमारे वरदान प्रज्वलित रहते हैं और दूसरों के ऊपर भी वरदान ट्रांसफर होते हैं। अगला मुद्दा है राज्य के काम। राज्य के काम, कौन से काम? जब पिता परमेश्वर, है ना, याकूब कहता है 2:26 में, क्या फायदा आपके विश्वास का अगर जो उस विश्वास कर्म में नहीं बता रहे हैं आप, है ना। तो परमेश्वर के राज्य के कर्म हम विश्वास से करते हैं, तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है विश्वास के अनुसार, है ना। उसके द्वारा हमारा विश्वास भी बढ़ता है और उसमें भविष्यवाणी भी बढ़ती है और हमारे वरदानों का नाप जो है वो भी बढ़ता है। तो हमें परमेश्वर के राज्य में काम करते रहना चाहिए, जो भी हमारे वरदान है, खास करके भविष्यवाणी, है ना। और यीशु मसीह ने खास बताया कि मुझे अभिषेक दिया गया है ये सारे काम करने के लिए। लूका 4:18 वो कहता है ना, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है कंगालों को, अंधों को आंखें देने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छोड़ने के लिए। तो ये सारे परमेश्वर के राज्य के काम हैं। तो जितना हम परमेश्वर राज्य के काम में उलझे रहेंगे, उतना ही प्रभु हमारे वरदानों को प्रज्वलित करता है। आगे उपवास, उपवास रखने से हमारे सेवकाएँ असरदार होंगे, भविष्य सूचक सेवकाएँ असरदार होंगे। और जो भी हम देखते हैं उपवास करके प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर है ना सामर्थ्य ज़्यादा रहता है। पौलुस और बरनाबस और बाकी सारे भविष्यद्वक्ता ने उपवास प्रार्थना रखी और पवित्र आत्मा ने बात किया। तो देखो, उपवास प्रार्थना करने से परमेश्वर के स्वर्ग खुल जाता है और हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, पवित्र आत्मा ने बात की। आगे बढ़ते हैं, अन्य भाषा बात करने से, अन्य भाषा बात करने से हम प्रज्वलित हो जाते हैं, अपने आप का चरित्र बदलता है ना। 1 कोरिन्थियों 14:4 में दिया है कि जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, है ना। और हमारे और परमेश्वर के बीच में है, इसलिए हम आत्मिक युद्ध में शामिल होना चाहिए। अन्य भाषा के द्वारा आत्मिक युद्ध में, आत्मिक अन्य भाषा में, है ना। इसके द्वारा पौलुस कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ। तो अन्य भाषा एक ज़रिया है जहाँ पर आपके वरदानों को आप प्रज्वलित करते रख सकते हैं और स्थिर रख सकते हैं। अन्य भाषा के द्वारा हमारे वरदान बनाए रहते हैं, अंदर से गर्म रहते हैं, बर्ताव बदलता है, हमारा चरित्र बदलता है। आगे पढ़ेंगे, हमें पवित्रता का पीछे चलना है, परसुइंग होलीनेस। इब्रानियों 12:14, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोज में हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। यानी मेल मिलाप रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम और पवित्रता को खोजी रहना, ये ज़रूरी है। तब हमारे वरदानों को प्रज्वलित बनाए रखते हैं हम, क्योंकि जब हम पवित्रता खोजते हैं, हम स्वयं परमेश्वर को लेके चलते हैं, हमें देखकर लोगों का बर्ताव बदलता है ना, ताकि हम संसार के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आगे दूसरा मुद्दा है परिपक्वता की ओर चलना। परिपक्वता का मतलब है मैच्योरिटी। और ये मैच्योरिटी में कैसे चलते हैं कि हमारा चरित्र बदलना चाहिए, और इसके लिए अन्य भाषा बहुत ज़रूरी है। अन्य भाषा जब हम चलते हैं, बात करते हैं, तो हमारा चरित्र बदलता है, हम परिपक्वता में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे चरित्र पर नज़र रखता है। मैंने पहले बताया था कि परमेश्वर हमारे कपड़ों को नहीं देखता, हमारे मकसद को देखता है। तो चरित्र हमें ऊपर लेकर जाना है, हमारे कपड़े नहीं लेना है ना, और शरीर नहीं लेना है, शरीर मर जाता है, लेकिन चरित्र जो है उसके लिए जांचे जाएंगे हम। जो भी चरित्र, हमारा चरित्र कैसे बनता है वरदानों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु की सेवकाई में, तो हमारा चरित्र पवित्र रहेगा, तो वही चरित्र को नापा जाएगा, झांचा जाएगा। और ये चरित्र को हम
कैसे परिपक्व बनाए रख सकते हैं, हमारे जीवन को, वरदानों को मैच्योरिटी में लेके आ सकते हैं। जो भी हमारे पास है, नंबर 1 उसको इस्तेमाल करते रहो। जो भी वरदान है, जो भी हमको अच्छा लगता है उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लेते चलो। नंबर 2, परमेश्वर के अनुशासन में बने रहो। परमेश्वर का डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जब हम भविष्य सूचक में बढ़ते हैं और जब कुछ भूल चूक करते हैं तो प्रभु हमें उससे प्रेम के द्वारा माफ करता है ना। तो जब हम प्रभु में बनाए रहते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों में भी प्रभु हमें चुभती है अंदर, क्योंकि हम परमेश्वर के इतने नज़दीक हैं। जब हम नज़दीक नहीं रहेंगे तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही प्रभु में बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमें एकदम खराब लगेगी और प्रभु हमसे वहाँ बात कर रहा है। और ये प्रभु का अनुशासन है कि ये ठीक करो, है ना, इतना समय यहाँ मत बिताओ, यहाँ पर ये काम करो, ये समय मत गाओ। ये प्रभु के अनुशासन है ना। ये हमें जानना ज़रूरी है, जिसके द्वारा हमारे वरदान भविष्य सूचक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, युद्ध के क्षेत्र को जीतना, है ना। अब ये भविष्य दुखता या वरदानों में चलने वाले लोगों को कौन से युद्ध है? बहुत सारे युद्ध है। जितना हम जानेंगे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह पर चल रहे हैं, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, तब हम मजबूत बनते हैं। हमें संसार की ओर नहीं देखना है। जितना हम सोचेंगे कि प्रभु तू ही मेरा विश्वास है, प्रभु हमारा तेरे अनुग्रह से हम चल रहे हैं, तो बहुत सारे क्या कहते हैं, हम विश्वास में बढ़ते हैं। और हम थोड़े मुद्दे देखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर कौन से युद्ध हमें जीतने हैं, कौन से युद्ध सामना करते हैं भविष्य दुखता और दूसरे सेवकाएं भी, है ना। जहाँ की साधारण युद्ध को छोड़ के थोड़े कष्ट वाले मुश्किल युद्धों के बारे में हमने लिखा है यहाँ पर। संसार की चीज़ों में परीक्षा, और इसकी वजह से हमारी सेवकाई खो सकती है। नंबर 2, घमंड के वजह से, या यीशु से भी दूसरी चीज़ों को आगे रखना। नंबर 3, अपने नाम के लिए काम करना, यीशु का नाम ऊपर लाने के बजाय। फिर नंबर 4, सेवकाई को एकदम नंबर 1 देना, और हमारे समाज में जो संबंध है और उसको परवाह ना करना, खास करके परिवार को, अपने सदस्य को, ये भी गलत है। ये हमारे युद्ध है। ये एक युद्ध हम सामना करना पड़ता है भविष्यवक्ता को, कि हमें सेवकाई को नंबर 1 पूरा सेवकाई करते रहते हैं और परिवार को भूल जाते हैं। और दूसरा मुद्दा है जहाँ पर हम सेवकाई में लड़ते रहते हैं, ये युद्ध है न्याय करना, दूसरों को दोष देना, क्योंकि प्रभु ने हमें एक प्रकाशन दिया है तो हम दूसरों को न्याय करते हैं। ये हमारी परीक्षा, ये संभालना है, युद्ध से लड़ना है। और कभी कभी हार मान जाना, है ना, और कभी कभी मनुष्य के भय के नीचे डर जाना। ये सारे खतरे की चीज़ें हैं जो एक सेवकाई करने वाला व्यक्ति ये युद्ध सामना करता है ना, साधारण युद्ध से बढ़कर। और कभी कभी हार मारने के लिए, है ना, परमेश्वर से सामर्थ मांगने के बजाय हम हार मान जाते हैं। ये भी एक युद्ध है। और कभी कभी ये परीक्षा होती है कि हम वो बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जो गलत है। और वो लोग तो संसारिक चीज़ें सुनना चाहते हैं, भगवान की चीज़ें सुनेंगे नहीं। लेकिन प्रभु ने हमें चुना है सही चीज़ें बताने के लिए। तो ये एक युद्ध है कभी कभी शरीर का और आत्मा का, कि प्रभु मुझे दूसरों को बाने के लिए मैं बात नहीं करूँगा, प्रभु को पहला रखकर प्रभु क्या चाहता है वो मैं दूसरों को बताऊंगा, है ना। दूसरी परीक्षा है दूसरे हमारे खुद के मन की अभिलाषाओं को, है ना, अभिलाषाओं को पूरा करना, जहाँ पर वचन देता है कि अपनी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, और कोई इच्छा नहीं है ना। हम इच्छा से क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि कोई भी लोग इस संसार में आज के दिन में आप देखेंगे वचन के अनुसार नहीं चलते, इसलिए परमेश्वर की इच्छा के भार हो जाते हैं और बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो ये सारे युद्ध को सामना करना पड़ता है हमारे वरदान इस्तेमाल करते समय। लेकिन अगर जो हम प्रभु में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे और अन्य भाषा में बने रहेंगे, तो हम गर्म हो रहेंगे हर वक्त प्रभु के लिए।
और एक मुद्दा है जहाँ पर भी हमें बलवंतता से साथ सामना करना है अलग होने के लिए। अलग होने के लिए यानी क्या, हम कोई ऐसे काम करेंगे कि साधारण लोग नहीं करेंगे, है ना, और उनको मूर्खता लगेगी, लेकिन प्रभु हमें कभी कभी ऐसे चीज़ें करने के लिए इस्तेमाल करेगा जो मूर्खता लगती है। डेयर टू बी डिफरेंट, एक भविष्यद्वक्ता या और कोई सेवकाई में कभी कभी प्रभु हमें ऐसे अलग ही काम करने को बोलेगा जो इस संसार में कोई नहीं करता, और वो एक चैलेंज है, चुनौती है, जहाँ पर सभी लोग बोलते हैं अरे ऐसे तो सभी लोग करते हैं लेकिन आप कुछ अलग करेंगे, तो कभी कभी आपको ये सामना करना पड़ेगा। जबकि प्रभु आपसे कहता है नहीं, यही करो। जब भी 10 लोग आपके विरुद्ध होंगे कि नहीं सभी लोग संसार में ये करते हैं, लेकिन आप कुछ अलग करेंगे, उस वक्त फर्क पड़ता है। इसलिए हमें डेयर टू बी डिफरेंट, हमें अलग होने के लिए बलवंतता की आत्मा चाहिए। और ऐसे कितने सारे उदाहरण हम देखते हैं, है ना, पीढ़ियों में भविष्यद्वक्ताओं ने, है ना, और ऐसे मूर्खता के काम भी किए हैं बहुत सारे, जो आम आदमी देखते हैं मूर्खता लगता है, लेकिन जब प्रभु कुछ बोलता है वो व्यक्ति आत्मा में वही करेगा और वो अलग ठहराया जाएगा, संसार के सामने मूर्ख ठहराया जाएगा, है ना। नंबर 1, इब्राहिम, अपना एक पुत्र मात्र बेटा बलिदान करो, प्रभु ने कहा। ये बहुत डेयरिंग की बातें हैं, है ना। और न्यायों की पुस्तक में देखते हैं कि एक व्यक्ति को, भविष्यद्वक्ता को प्रभु कहता है आपके बाल काटे न जाए। फिर एक होशे को प्रभु कहता है कि एक वेश्या से शादी करो। ये देखो, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। क्या आज हम तैयार रहेंगे? कितना सतर्क रहना है आत्मा में हमें कुछ करने के लिए। होशे से प्रभु ने ऐसे नाम दिए, है ना, जो देश के काम के अनुसार अपने बच्चों का नाम रखना। हाँ। और यर्मिया को प्रभु ने कहा एक जुआ बनाओ और डेली वो उसको पहन कर चलो, है? और 430 दिन ऐसे ऐसे कार्य करके चलो, खाने में भी शामिल है और ऐसे ऐसे तरह खाना खाना है। एजेकियल 4 में प्रभु कहता है ये सारी चीज़ें। देखो, भविष्यद्वक्ता सेवकाई करने वाले, एजेकियल 5 में दिया है आपकी दाढ़ी तलवार से काटो और उस बालों को विभाजित करो, 1/3 में, आधे को जलाओ, आधे को काटो और आधे को हवा में उड़ाओ। तो ये सारी चीज़ें सामान्य लोग नहीं करते, लेकिन जो प्रभु का व्यक्ति है जब करेगा तो जो मूर्खता है, बोले मूर्ख व्यक्ति है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हमें करने के लिए प्रभु वरदानों के द्वारा इस्तेमाल करेगा। हमें करनी है डेयर टू बी डिफरेंट, हमें बलवंतता से काम करना है जो प्रभु हमें बोलता है ना। और ये सारे भविष्य सूचक कार्यों के द्वारा हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए अलग होने के लिए सामान्य मनुष्य के बीच में, क्योंकि हम आत्मा में जानते हैं कि प्रभु ने हमें बोला है करने के लिए। और सामान्य व्यक्ति हमें चिढ़ाएंगे ये करते समय, लेकिन आपको अंदर से खुशी होगी कि प्रभु ने जो बोला मैंने वही किया है। तो हमें अपने गलतियों से हमें परखना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है, लेकिन सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति ये वो है जो दूसरों की गलतियां देखकर सीखता है ना। बुद्धिमान व्यक्ति अपने गलतियों से सीखता है, लेकिन एक सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति है ना, दूसरों की गलतियों से सीखता है। आगे हम पढ़ेंगे दैविक दर्शनों के बारे में। सभी भविष्य सूचक लोग हैं, दैविक दर्शन नहीं पाते। ये ज़रूर है, देखते हैं हम भविष्यवाणी में एजेकियल, यिर्मयाह, है ना, बहुत सारे दर्शन देखे, उन्होंने हुक्म दिया गया यहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, दैविक दर्शन दिया। लेकिन सभी भविष्यद्वक्ता को मिलना ही है ऐसी चीज़ें, ऐसे ज़रूर नहीं है। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा वाले से कहा कि सबसे महान भविष्यद्वक्ता है। पवित्र आत्मा जब उन पर आया, उसमें उनके गोद में था, तभी पवित्र आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा पर आया था। फिर भी हम देखते हैं कि यूहन्ना के पास कोई भी दैविक दर्शन नहीं था। यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट, तो एक व्यक्ति के पास भविष्यद्वक्ता का बुलावा हो सकता है, फिर भी इतने सारे बड़े बड़े अनुभव नहीं रह सकते जैसे एजेकियल और यिर्मयाह के थे। यूहन्ना बपतिस्मा वाला सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता कहा गया, लेकिन कभी भी उसके बारे में, दर्शनों के बारे में नहीं कहा गया है ना। और कभी कभी ऐसा है, परमेश्वर उसकी उपस्थिति
ऐसे लोगों के सामने से एकदम शारीरिक रूप से प्रवेश करता है। इसको डिवाइन विजिटेशन कहते हैं, यानी परमेश्वर की उपस्थिति, साक्षात उपस्थिति सामने दिखाई देती है ना, और उसके साथ बात करते हैं। इसको डिवाइन विजिटेशन, दैविक दर्शन कहते हैं, है ना। उसकी महिमा, उसकी पवित्रता अपने सामने आके खड़ी हो जाती है ना। और उसकी महिमा और प्रभु, और उस वक्त भी प्रभु अपनी पूरी महिमा नहीं बताता है, लेकिन उस व्यक्ति के सामने एक पौलुस एक उदाहरण था, और उसकी पवित्रता से हम अचंभा हो जाते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को छुपाए रखता है, जबकि वो सामने है ना, और हमें पता नहीं कि वो है क्या नहीं। थोड़े उदाहरण हम देखते हैं। तो दैविक दर्शन यानी क्या, कि परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति के आमने सामने एनकाउंटर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कभी कभी प्रभु छुपा हुआ रहता है। उदाहरण यूहन्ना 21:4। पुनरुत्थान का यीशु मसीह पतरस के सामने आया और शिष्यों के सामने आया जब वो मच्छी पकड़ रहे थे, फिर भी उनको पता नहीं था कि वो यीशु था। देखो, परमेश्वर की उपस्थिति है लेकिन उनको पता नहीं था। फिर लूका 24:13। पुनरुत्थान होकर यीशु मसीह ने 2 शिष्यों के सामने आया जो एमाउस में और चल रहे थे, है ना। पर यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था और उनको वचन के बारे में बताया, फिर भी उनको पता नहीं था कि ये यीशु था। देखो, दैविक दर्शन हो सकते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं, लेकिन उनको आत्मा में लगा कि हमें ये व्यक्ति बात कर रहा है, तो ऐसा लगा कुछ जलन हो रहा है अंदर से, है ना। एक दैविक दर्शन वो होता है कि जब परमेश्वर खुद साक्षात सामने आता है, या एक झुंड में आता है, या यीशु मसीह खुद आता है, और हो सकता है हमें पता नहीं कि वो यीशु मसीह है, हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी दैविक दर्शनों की कहानियां हैं जहाँ पर परमेश्वर ने लोगों के सामने आए, प्रकाशित किया, प्रकटीकरण किया। लेकिन कभी कभी पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से अपनी महिमा नहीं बताता। यीशु मसीह के बपतिस्मा के द्वारा हम देखते हैं पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह के उतरा। पतरस, याकूब और यूहन्ना जो थे, ये मौजूद थे जहाँ पर यीशु का रूपांतर हुआ ताबोर पहाड़ पर। और मूसा और इलाइजा से जब बात कर रहे थे, तो ये 3 शिष्य थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, और उन्होंने यीशु का रूपांतर देखा, पूर्ण सफ़ेद हुआ यीशु मसीह। ये दैविक दर्शन है ना। क्या परमेश्वर आज भी हमारे बच्चों के साथ ये दर्शन देता है, जब यीशु मसीह ऊपर जाने के बाद भी? हाँ, आज के दिन भी प्रभु दैविक दर्शन देता है। पौलुस, यीशु मसीह ऊपर जाने के बाद भी पौलुस को दैविक दर्शन मिला। प्रेरित 9:3-8, घोड़े से गिराया गया, प्रकाशित रूप से प्रभु ने दैविक दर्शन दिया, है ना। दूसरे लोगों को आवाज़ आई, है ना, यीशु की आवाज़, लेकिन वो देख नहीं पाए, लेकिन सॉल देख पाया, यानी पौल, है ना। और सॉल ने सीधी तरह यीशु को नहीं देखा, लेकिन एक ऐसा प्रकाश देखा और यीशु मसीह बात कर रहा था। ये दैविक दर्शन है ना, परमेश्वर की। और पौलुस गिर गया नीचे, और वो सामर्थ से, और है ना, और उसको पता था कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बात कर रहा है, इसलिए वो कहता है, ये प्रभु कौन हो तुम, है ना, प्रभु कह के पुनकाने लगा। और अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं सौल को प्रदर्शन हुआ, है ना, क्योंकि यीशु मसीह वो पूछने लगा कि प्रभु आप कौन हैं, है ना। और ये जो दर्शन था, उसके जीवन उसके द्वारा बदल गया, है ना। और उस दिन से वो सुसमाचार सुनाते गया, है ना। और उससे पहले वो सुसमाचार सुनाने वाले को मारता था, और वो दर्शन की वजह से उसका जीवन बदल गया। उन्होंने अपना नाम सौल से पौल रखा। और यूहन्ना जो एक भूमि पर था, है ना, पटमोस भूमि पर था, उन्होंने दैविक दर्शन यीशु के बारे में देखा, है ना। उन्होंने यीशु को महिमा में देखा। वो कहता है, मैं वो देखते ही उसके पैरों तले गिर गया, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा और कहा, घबराओ मत। और यूहन्ना एक परमेश्वर का पवित्र व्यक्ति था, एक प्रेरित था, फिर भी वो घबरा गया जब दैविक दर्शन यीशु का आया। तो दैविक दर्शन जो है आदमी को हिला देता है, जीवन बदल देता है। आज के दिन में दैविक दर्शन जो है, ये आदमी के जीवन को बदल देता है, और उसके बाद वो
व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई ऐसे शुरू करता है जैसे कि पहले कभी नहीं थी। तो उससे पता चलता है कि दैविक दर्शन, एक ऐसे भी भविष्यद्वक्ता था जो पहले बहुत प्रभु में था लेकिन अचानक पीछे हट गया, लेकिन उसको बहुत दुख हुआ और प्रभु से गुस्से में बहुत कुछ बोलने लगा। और उसके बाद फिर प्रभु ने प्रकटीकरण दिया और तो उसको लगा कि अरे मैं पीछे गिर गया, अभी प्रभु मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसको लगा प्रभु का प्रेम है ना, एक मास्टर की तरह डंडा लेकर आया और प्रभु ने ऐसा ही किया। दूसरी बार उसको वो दर्शन में आया और कहा हमारे हाथ आगे फैलाओ। तो उसको लगा ये स्कूल मास्टर जैसे मैंने जो गलतियां की थी और प्रभु से दूर गया था, प्रभु मुझे मारने वाला है। लेकिन पता है प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे दर्शन में से क्या कहा? डरो मत, हम आपके काम चालू रखो। बहुत बहुत हफ्ते बाद प्रभु ने फिर दर्शन दिया और जब उन्होंने उसे अच्छे से पकड़ा और उसके हाथ को उठाया और कहा अपना काम जारी रखो, और उन्होंने उसके हाथ को चूमा और वो एकदम शॉक हो गया कि व्यक्ति, अरे मैंने प्रभु के साथ है ना कितना गलत काम किया, प्रभु से दूर हटा और फिर भी प्रभु मुझसे प्रेम कर रहा है ना, मुझे दंड के योग्य था मैं। तो तब वो जान गया परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम क्या है और इससे उसका जीवन और बदल गया। तो परमेश्वर यीशु मसीह के और परमेश्वर के दैविक दर्शन से आदमी का जीवन बदल जाता है। और तब उस भविष्यद्वक्ता को पता चला कि परमेश्वर का प्रेम क्या है ना। और उनको लगा था कि मैंने बलवा किया था तो प्रभु मुझे डांटेगा, लेकिन प्रभु ने हल्के से उसे कुछ बोला और कहा जाओ अपना काम जारी रखो, है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह कोई दैविक दर्शन में आता है वो पूरा असर हो जाता है हम पर, है ना, हमारा जीवन बदल जाता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आता है और उसका दर्शन पाता है, उसका जीवन बिल्कुल उथल पुथल हो जाता है और वो किसी को नहीं डरता, है ना। और उसकी उपस्थिति में जब वो आता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है अभी तक जो बदला नहीं है। उसका जीवन बदल जाता है, कितना भी गुंडा होगा या कुछ भी होगा, और हम उसका प्रेम भी जान पाते हैं। जैसे उस भविष्यद्वक्ता को कितने दूर जाने के बाद भी प्रभु ने कहा उठ और उसका हाथ चूमा, और उस प्रेम के दर्शन से उसके आंखों में पानी आ गई। पतरस ने भी यही किया। पतरस को प्रभु ने कहा जाओ मछली जाल उस पेट में डालो, और तब जब मछलियां आई तो पतरस खुद अचंभा होकर कहा प्रभु मैं पापी हूँ। यानी वो प्रेम, प्रभु का प्रेम देखकर पतरस फिर हिल गया। तो क्या हमारे अंदर वो प्रेम है? प्रभु के दैविक दर्शनों के बाद हमें भी उसी प्रेम में चलना चाहिए जो यीशु मसीह दर्शाता है, और वो प्रेम देखकर व्यक्तियों का हृदय पिघल जाता है। भले ही वो पापी हो, पतरस रोने लगा जब वो प्रभु ने उसे कहा था तुम 3 बार मुझे इनकार करोगे, और फिर भी पतरस ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा किया उसने। फिर भी प्रभु ने उसको खड़ा किया, और वो प्रेम देखकर पतरस ऐसा प्रेरित बना कि सारे समाज में लोग उसको जानते थे। तो क्या हम वैसे हैं, या हम लोगों को उनके भविष्यवाणी करके और दंड देते हैं या डांटते हैं या जांचते हैं? तो भविष्यवाणी ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा लोगों के अंदर का वरदान बाहर आना चाहिए। भविष्यवाणी या वरदान ऐसे होने चाहिए सेवकाई में कि सामने वाला व्यक्ति जीवन में ऊपर आए, नीचे न गिरे। जब हम यीशु के बारे में बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो उसके अंदर का सोना बाहर आना चाहिए। प्रभु हमें इसलिए सेवकाई करने सिखाता है ताकि हम सामने वाले के जो चीज़ें जो दबी हुई हैं उसको बाहर निकालें। कौन सी चीज़ें दबी हुई हैं? आत्मिक चीज़ें नीचे दबी हुई हैं संसार के प्रेशर की वजह से। जब वो आत्मिक चीज़ें बाहर आ जाती है, संसार की चीज़ें बाहर निकल जाती है, और वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में चलना लगता है और सेवकाई करना लगता है। तो हमारा काम है वरदानों को प्रज्वलित करके उन लोगों को प्रोत्साहित करना जो दबे हुए हैं, ताकि उनके सांसारिक चीज़ों को बाहर फेंक सके और उनके अंदर जो सोना है उसको हम ऊपर ला सके, और वो लोग फिर अपने शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में प्रभु की सेवकाई करने लगे।
ताकि वो जाने कि सत्य जीवन और मार्ग क्या है, और जाने कि जीवन का सत्य क्या है और यीशु का प्यार क्या है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे वरदानों को तू प्रज्वलित कर, ताकि हम यीशु मसीह के प्रेम जो था उसी के अनुसार हम भी चले प्रभु। यीशु मसीह का जो प्रेम था वो हमारे अंदर बना रहे प्रभु, और वही प्रेम में जब हम दूसरों से सेवकाई करते हैं, दूसरों की सेवकाई करते हैं, वो प्रेम देखकर लोगों का जीवन बदल जाए और संसारी जीवन से हटकर वो आत्मिक जीवन में और सही जीवन में चले प्रभु। और जो लोगों के अंदर जो वरदाने छुपे हुए हैं, सोना छिपा हुआ है, वो हम उसे बाहर निकाले प्रभु, क्योंकि ये संसार के दबाव में, पापों में सच्चा धन जो प्रभु ने उन्हें दिया है वो अंदर छुपाए रखा है, क्योंकि संसार के पाप, शैतान की चीज़ों ने उन्हें दबा कर रखा है। और हमारा कर्तव्य है प्रभु कि तू हमें अनुग्रह दे, हमारे वरदानों के द्वारा प्रज्वलित कर, और उन सारे सोना जो अंदर छुपा हुआ है उसको हम बाहर निकाले लोगों के अंदर से, ताकि वो एक उज्ज्वलित और प्रज्वलित जीवन जिए और संसार का जीवन न जिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम गायन लेकर अंत करेंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से ही प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से ही प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम दे। I simply want to sing, I bless you. I simply want to sing.